Hi, good morning. So today is day 3 and we will release today which emotion? Guilt. Yes. तो हमने सबसे पहले तो इमोशन क्या होता है और हमें क्यों रिलीज करना चाहिए कौन बताएगा? Emotion is energy In in motion, yes, correct. and you need to release it to live a harmonious life. Hmm. You need to release all the negative energy because it can harm other people around you. वाव ऑसम परफेक्ट. सोनाली आप शेयर करना चाहते हो इमोशन क्या होता है, इमोशनल बैगेज क्या होता है? जी, ये निगेटिव एनर्जी होती है और फीलिंग्स निगेटिव फीलिंग्स आती है इसकी वजह से। हम्म. बस तो वही बैगेज। हाँ, हाँ, बैगेज हम क्या होता अक्सर हमारे साथ लेके आते हैं है? हाँ. इमोशनल बैगेज, और उसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। हम स्टक होते हैं किसी कहीं आगे नहीं बढ़ पाते किसी एरिया में, जैसे फाइनेंशियली हो गया, फिजिकली कहीं पे पेन वगैरह, वहाँ फिजिकली हम पेन फील करते हैं। हम्म. करेक्ट. ग्रेट, ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सोनाली. तो इमोशंस एनर्जी होती है, एनर्जी इन मोशन. तो एनर्जी कभी भी इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. तो वैसे इमोशन जो है हमारा ना, वो स्टोर हो जाता है या रिलीज हो जाता है. और एनर्जी अगर स्टक होता है तो क्या होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल, फिजिकल पेन, फिजिकल इश्यू. तो नेगेटिव इमोशन जो होते हैं डे टू डे बेसिस में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से आते हैं और वो हमारे सेल्स में स्टोर होते हैं, हमारे बॉडी में एक्चुअली स्टोर होते हैं. और होता क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे विल कन्वर्ट इनटू सम डिजीज. डिजीज क्या होता है? व्हाट इज डिजीज? What is disease? Dis-ease. When you are not in ease, when you are uncomfortable emotionally. तो वो जो इमोशनल डिजीज है ना, वो फिजिकल डिजीज में कन्वर्ट होने के हाई चांसेस होते हैं. और बैगेज जो हम लेके चलते हैं नेगेटिव इमोशन से, जैसे हम किसी को फॉरगिव नहीं करते या खुद को फॉरगिव नहीं करते, तो उससे नुकसान किसका होता है? अपना ही। हमारा. हम दूसरों को पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, खुद को हम पनिशमेंट दे रहे हैं. तो वो जो हार्ट में जो हैवीनेस रहती है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत सारे डिजीज में कन्वर्ट होता है. लाइक कैंसर का है रिजेंटमेंट, हार्ट का है ये अगर हम बिटर रहते हैं ना, ज्यादा बिटर रहते हैं, एंग्री रहते हैं, या रोना आता है, सैड रहता है, तो ये सब इमोशनल बैगेजेस के वजह से हमारा बिहेवियर होता है. ओके. और जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो एक्स्ट्रा बैग्स के पैसे देने पड़ते हैं ना. अगर अलाउड 15 kg एक्स्ट्रा ले लिया हमने, तो डू वी नीड टू पे फॉर दैट? नो। अरे 15 kg अलाउड है, अगर एक्स्ट्रा अरे बैग एक्स्ट्रा देते हैं. पैकेज के लिए भी हैव टू पे। यस, करेक्ट. तो हमारे लाइफ में भी आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं अगर बहुत इमोशनल बैगेज साथ में लेके चलते हैं. जैसे हेल्थ में हो या रिलेशनशिप में हो या फिजिक या फाइनेंशियली हो, अगर कुछ इमोशनल बैगेज, हम नेगेटिव इमोशनल बैगेज अपने साथ लेके कैरी चल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं और उसका हमें कॉस्ट भी बहुत बेयर करना पड़ता है. इसलिए और प्लस हम अगर खुद नेगेटिव है तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव दूसरों को फील कराएंगे ही. जानबूझ के नहीं कराएंगे, लेकिन अनजाने में वो हो जाएगा. वो फ्लो है, वो एनर्जी है, वो फ्लो हो रहा है हमारे से. तो इसलिए नेगेटिव इमोशनल बैगेज को डे टू डे बेसिस में डिटॉक्स करना, इमोशनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब आते हैं आज के टॉपिक में, गिल्ट. गिल्ट क्या होता है? कौन बताएगा गिल्ट क्या होता है? गिल्ट क्या होता है? कौन सा इमोशन होता है गिल्ट? सपोज इफ यू आर, क्या एग्जांपल दूं मैं अभी, कि जो चीज आपको करना है लेकिन आप नहीं कर पाते हो. और सपोज इफ यू टेक रिलीजन एंड इफ यू हैव टू प्रे इन द हम्म. मॉर्निंग, आपको ये करना ही है, फास्ट करना ही है, और आप नहीं करते हो. वो अंदर से यू फील दैट अरे आई हैवंट डन इट एंड आई हैव माय ड्यूटी टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई डिडंट डू इट. आई एम नॉट ए गुड If that मुस्लिम. thought bothers you, okay, I didn't do, I should have done it, I have to do it. That is, I feel शुड guilty. लिस्ट. आई शुड, आई शुड, आई शुड, I आई should शुड, आई have. शुड. हाँ, वो I should वाला kills you totally. यस, करेक्ट, वेरी गुड. तो गिल्ट जो होता है ना, वो एक पैटर्न होता है. स्पेशली उन लोगों में ये पैटर्न होता है जिनको ना इन्फेक्शन होता है. क्या चीज का इन्फेक्शन? आई एम नॉट गुड इनफ. तो ये जो है ना, आई एम नॉट गुड इनफ, ये एक इन्फेक्शन है.
जो हमें बचपन में वो वायरस कैच कर लेता है, वो वायरस, और छोड़ के जाने का नाम नहीं लेता है। ठीक है। तो आई एम नॉट गुड इनफ में हम क्या कर रहे हैं, गिल्ट क्या हो रहा है, गिल्ट तुमको हर बार बोल रहा है अरे तुम मिस्टेक कर रहे हो, देखो तो अपना बिहेवियर, देखो तो री एग्जामिन करो, तुमने गलती की है ना, राइट। गिल्ट क्या right. बोलता है, यू हैव मेड ए मिस्टेक। Yes. तो क्या ये गिल्टी जो फीलिंग करना, ये जो पैटर्न है, किस टाइप के लोगों का पैटर्न है, एक तो जो सोचते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, और Mm. वो सोचते हैं कि आई कैन नॉट मेक मिस्टेक, राइट। Yes. लेकिन जब हम ग्रो होते हैं लाइफ में, अगर हम आगे कब बढ़ते हैं, जब हम मिस्टेक्स करते हैं। बच्चा लिखना कैसे सीखता है, क्या वो पहली बार में ए लिख देता है? नहीं. बच्चा चलना कैसे सीखता है, गिर गिर के। Correct. ऐसे ही हम मिस्टेक कर करके आगे बढ़ते हैं लाइफ में। लेकिन लेकिन अगर आपको पता है कि ये सही है, फिर भी आप if you are doing mistake, then what? हाँ, वी आर कमिंग टू दैट। तो यही, तो हम अगर सोचते हैं ना कि आई कैन नॉट मेक मिस्टेक, आई कैन Hmm. नॉट बी रॉन्ग, आई शुड ऑलवेज बी राइट। तो ये जो है कि आई नीड टू प्लीज अदर, और आई नीड टू प्लीज अदर, आई शुड मीट अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन, अदरवाइज आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो बिलीफ है कि आई एम ए गुड गर्ल, आई शुड बी ए गुड गर्ल ऑलवेज, तो इस टाइप के जो बिलीफ है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हम अपने बारे में बहुत फ्रिक्वेंटली अच्छा फील करेंगे कि बैड फील करेंगे। बुरा. Bad. यस। और ये जो गुड गर्ल सिंड्रोम है, उनमें जो लोगों को गिल्टी फील करने का पैटर्न है, उनको क्या लगता है कि अगर हम बैड फील करेंगे तो क्या होगा, इट इज हेल्पिंग समवन और समबडी इन सम वे टू फील गुड अबाउट देमसेल्फ। जैसे Correct. रिलेशनशिप में बहुत जल्दी Hmm. मेरे वजह से हुआ होगा, मैंने कोई गलती की होगी, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को नीचे कर दे रहे हैं, सामने वाले को ऊपर उठा दे रहे हैं कि हम ही छोटे हैं, हम ही गलत है, तुम तो भाई अच्छे हो। तो मेरे वजह से नुकसान हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में, मेरे वजह से नुकसान हो रहा है हमारे फाइनेंसेस में, मेरे वजह से नुकसान हो रहा है। तो ये एक आदत होती है लोगों की, दिस इज ए हैबिट, ओके, गिल्टी फील करने की। तो अब ये हैबिट, इसको गुड गर्ल सिंड्रोम भी बोलते हैं, हमेशा सही रहना, कभी गलत नहीं करना। बट द ट्रुथ इज कि जैसे एक बुक में कहा गया, इधर यू कैन बी हैप्पी और यू कैन बी रिच, इधर यू कैन बी हैप्पी और यू कैन बी राइट। तो क्योंकि हर समय हर कोई राइट हो सकता है क्या, नहीं. लेकिन हम क्यों वो प्रेशर अपने ऊपर डाल रहे हैं, राइट। Yes. यस। हाय, वेलकम प्रतिभा, गुड मॉर्निंग। तो यस, तो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर कोई गिल्टी फील कर रहा है तो वो अपने बारे में गुड फील करेगा कि बैड? Bad. ग्रेट। इसको बोलते हैं सेल्फ ब्लेम, बोलते हैं इसको, करेक्ट। मेरे वजह से, जैसे कुछ Right. लोग क्या बोलेंगे, बारिश आ गई मेरे वजह से, ये थोड़ा Hmm. एग्जैगरेट हो गया, मोदी नहीं सेलेक्ट हुआ मेरे वजह से। और कोई अगर आपको गिल्टी फील करा रहा है, then what? If you are करेक्ट। not feeling, but somebody is making you feel that way. If you're feeling guilty, somewhere inside 1% in your mind, then only someone can make you feel guilty. If you're not feeling guilty, no one on this earth can have the power to make you feel guilty. अच्छा. So, अगर आपको किसी के कुछ बोलने से गिल्टी फील हुआ, तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ वेयर आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, वेयर आई एम जजिंग माई सेल्फ। बिकॉज अगर मेरी मदर इन लॉ मुझे जैसे ही बोल दे कि तुम बच्चे पे ध्यान नहीं देते हो, करियर पे ध्यान देते हो सिर्फ, Hmm. तो मेरा गिल्ट का वो बर्स्ट होने लगता है अंदर। स्टार्टिंग में तो Hmm. मैं नीचे जाके रोती थी, क्योंकि मैं खुद कहीं ना कहीं मेरे अंदर की आवाज मुझे बोलती कि खुशबू तू सेल्फिश मदर है, तू अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, तुझे अपनी करियर की पड़ी है, तुझे पैसे की पड़ी है। तो ये जो खुद की आवाज है ना, अगर वो खुद की Hmm. आवाज से मैच होती है कोई चीज, तभी आपको वो चीज इफेक्ट करेगी, ट्रिगर करेगी। आपको गिल्टी फील करने का पैटर्न है, राइट? Yes. बहुत है. हाँ, देखा। So no one can make you feel guilty if you don't have pattern. Do you Because believe there this are should always people who be have right? made me feel, "Arey, you didn't do this task."
No you one did can your make daughter. you feel guilty You- on this earth if you don't have tendency to feel guilty inside you. आउटर वो वर्ल्ड एक मिरर है जो इतनी छोटी सी चीज आपके अंदर है उसको वो बड़ा करता है, ठीक है? हम्म तो वेयर आई एम मेकिंग माई सेल्फ फील गिल्टी यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। हाय, okay. वेलकम, गुड मॉर्निंग योगा। आपका नाम क्या है? ओके, सो whenever you are free you can share your name, you can write in chat box so that I will know you. ओके, ग्रेट। तो सेल्फ ब्लेम, एक तो होते हैं लोग, ये गुड गर्ल सिंड्रोम है, गिल्टी फील करने की आदत। एक तो होते हैं लोग, अच्छा आपका नाम ही योगा है? ओके, ओह वाओ, ग्रेट, ओके, ग्रेट, ओके, सो वेलकम योगा, यस। तो कुछ लोगों की जो गुड गर्ल सिंड्रोम है उनको आदत होती है गिल्टी फील करने की। और गिल्टी क्या है, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो वो गुड गर्ल होते हैं कि बैड गर्ल होते हैं? ओके, तो बाकी लोग, योगा, प्रतिभा, if possible please participate, क्योंकि this is very important question we need to ask ourselves. This will open our brain nervous system, brain nerves. तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे वजह से, और कुछ लोग होते हैं वो खुद को ब्लेम करते हैं, मेरे वजह से, मेरे वजह से, मेरे वजह से। तो वो जो पैटर्न है ना, मेरे वजह से, मेरे वजह से, उसको बोलते हैं सेल्फ ब्लेम। और सेल्फ ब्लेम इज नॉट गुड। सेल्फ ब्लेम इज इक्वल टू, अगर आप बोलोगे मैं तो बहुत गुड गर्ल हूँ, खुश हूँ, मैं तो दूसरों को ब्लेम ही नहीं करती हूँ, आई ब्लेम माई सेल्फ, बट दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। इट इज, सेल्फ ब्लेम इज इक्वल टू ब्लेमिंग समवन एल्स। सेल्फ ब्लेम इज ए विक्टिम माइंडसेट। ओके, इट इज, सेल्फ ब्लेम आपको वीक बनाएगा कि स्ट्रांग बनाएगा? योगा, प्रतिभा, सोनाली, ओके, योगा, वीक ओके, नो प्रॉब्लम, बनेगा। यस, करेक्ट। तो सेल्फ ब्लेम आपको वीक बनाएगा, एग्जैक्टली exactly. तो मैंने जैसे स्पिरिचुअल क्लासेस भी अटेंड किए हैं, तो उसमें भी बोलते हैं कि अगर आपने गलती की और आप उसके लिए गिल्टी जब फील करते हो ना, तो आप 10x कर देते हो अपने नेगेटिव कर्मास। तो गलती करने से उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसके बारे में गिल्टी फील करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं इसको एग्जाम्पल देके समझाऊं? हम्म जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर थोड़ी सी, हम वेट लॉस जर्नी में है, ओके, हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा बाइट, एक छोटा सा टुकड़ा केक का खा लिया बाई चांस, तो वो गलत है कि सही है? इट्स ओके। नहीं, अरे थियोरेटिकली वो गलत है, क्योंकि अगर आप फॉलो कर रहे हो बहुत चीज स्ट्रिक्टली दैट्स आपने, रॉन्ग एंड इट्स रॉन्ग। या, तो वो गलत है। लेकिन आपने अगर एक टुकड़ा केक का खाया, उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो आपने गिल्टी फील किया वो एक टुकड़ा केक का खाने के लिए, उसके वजह से क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग इनटू लूप, शिट, मैं कैसे कर सकती हूँ, आई हैव ब्रोकन इट, आई एम ए डिजास्टर, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं हमेशा ब्रेक करती हूँ, इसलिए मेरा कभी ये नहीं होता है, मैं पैसे डुबा रही हूँ, मैं एक्शंस नहीं ले रही हूँ। तो ये जो पूरा जो भवंडर चलता है ना गिल्ट का, उसके वजह से क्या होता है, बाय द एंड ऑफ दैट यू विल हम्म फिनिश द केक। वो एक टुकड़ा केक आपका वेट गेन नहीं करता था, लेकिन आपके जो नेगेटिव कर्मास है ना, वो एक टुकड़ा नहीं बढ़ाता था वेट गेन में, लेकिन बिकॉज यू गेट इनटू गिल्टी ट्रिप, उसके वजह से यू सेड नो नो, हाउ कैन आई एंड ऑल दैट। तो guilty when you feel bad about yourself, and when you feel bad about yourself, what kind of action you will take, what kind of decision you will take, who will say? Yoga, Sonali, very important point. If you're feeling guilty, if you're feeling bad about yourself, and Pratibha, only Masrat is active, okay. DLN, if you're there, she is not well, okay. If you're feeling bad about yourself, will you take good decision for yourself or bad decision for yourself? I think it will be bad. Yes, That exactly, bad decision you will take, wrong decision. Your tendency to make mistake, your tendency to eat cake will increase or decrease? Increase. Yes, and what do you want? To decrease it. Exactly, yes, right, Yoga, it will increase. So whenever we feel guilty, we get stuck in our life, we can't move ahead. Just for example, if you're guilty, you are in a cycle, did mistake,
felt bad about it, did more mistake, again felt bad about yourself, about making mistake, again you felt guilty, again you feel bad, again bad decision, again bad action, bad result, negative. So whenever you will take good decision in your life, only when you are feeling good about yourself, not bad about yourself, and it will increase your this karma. This is called what? Guilt trap. Mm. Okay. So if someone, see, one person is feeling guilty and finish the cake, will that person will gain weight or lose weight? Again. Again. Yes, that person will gain. But the other person, they ate one piece of cake and they told it's okay. I'm just a human being. I can make mistake. I forgive Mm. myself. I love myself. I accept myself. Then will that person will their tendency to make more mistake or to eat more cake will reduce or increase? Reduce. Reduce. Their tendency to make mistake will reduce or increase? Reduce. Reduce. Their chances of losing weight will reduce or increase? Reduce. Their chances, their chances of losing weight, their chances of losing weight will increase. Their chances of making good decision will reduce or increase? Chances of making good decisions. Yes, It will increase. it will increase. Their chances of yes. So then how they exit the guilt trap? They will become weak or strong? Strong. Yes. So when you are feeling guilty, when you are making yourself feel guilty, what are you becoming? Weak or strong? What are you making yourself? Weak. Yes. And when you're forgiving yourself, loving yourself and accepting yourself, what are you making Making yourself? strong. Yes. So now you understood. Society tell us to feel guilty. Religion teaches us to feel guilty. रिलीजन तो But सबसे बड़ा प्रेशर है दुनिया में. हाँ, करेक्ट, इट इज। तो हमारा जो सोसाइटी है ना, पूरा कंडीशनिंग है, हाँ. प्रोग्रामिंग है सोसाइटी का, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हम्म. पॉलिटिक्स हो या फैमिली हो, मतलब पूरा जो या कल्चर हो, तो दे आर प्रोग्रामिंग अस टू बिकम वीक और स्ट्रांग। Weak. व्हाई? Because they always, from here, they all the sides, they are telling you that you are doing, व्हाई? what you're doing is not व्हाई? right. व्हाई? That I cannot figure out what is, why Because is they this want to happening? control us. You can control a Why weak would they person or do strong that? person. Forget They it. say, they say that I am just telling you something good about you, what Hi, will Krishna. benefit Good you. morning. मैं Today we are going to release आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ. whatever they say. I'm not asking that. I am asking that is true. वो यही तो बोलेंगे, आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ. तो पॉइंट इज कि आपको सोसाइटी क्यों गिल्ट फील कराती है? आपको वीक बनाने के लिए कि स्ट्रांग बनाने के लिए? स्ट्रांग बनाने के लिए. स्ट्रांग एक्चुअली बनाने के लिए किसने डिपेंड्स कहा? ऑन, अगर सोनाली में, हाँ, सोनाली हाँ बोलो। आपको सोसाइटी गिल्ट फील कराती है स्ट्रांग बनाने के लिए? डिपेंड्स ऑन माई सेल्फ, मैं कैसे लेती हूँ और उस पर कैसे वर्क करती हूँ, उस पे डिपेंड है. नहीं, मैं खुद देखो, को. अगर आपको कोई गिल्टी फील करा रहा है तो वो क्या है? गिल्टी अगर आपको कोई फील करा रहा है तो वो आपको वीक बनाने की कोशिश कर रहा है, इंटेंशनली और और सोसाइटी, कल्चर, सब कुछ हमको प्रोग्राम करता है गिल्टी फील करने के लिए, क्योंकि वो आपको वीक बनाना चाहता है। वो आपको वीक क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि आप किसको कंट्रोल कर सकते हो, वीक इंसान को या स्ट्रांग इंसान को? वीक. किसको कंट्रोल करना आसान है, वीक इंसान को कि स्ट्रांग इंसान को? वीक इंसान को. तो सोसाइटी क्या चाहेगी? सोसाइटी चाहती कि आप उनके कंट्रोल में रहो, यस और नो? यस. यस. तो सोसाइटी क्या चाहेगी, आप एकदम वीक बनो कि स्ट्रांग बनो? वीक. वीक बन जाओ. गुड गर्ल बट क्या सिंड्रोम। मिलता है हम लोग को ये करने से यार? अरे फॉरगेट इट, क्या मिलता है, दिस इज हाउ इट इज। मतलब सी, इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग और नॉट, दैट्स द पॉइंट। दुनिया ऐसे क्यों कर रही है, वो क्या कर रही है, हम लोग उसमें अगर जाएंगे तो देयर इज नो एंड टू इट। आवर लाइफ इज नॉट गोइंग टू गेट बेटर। दिस इज हाउ कल्चर एंड सोसाइटी, रिलीजन, एवरीथिंग इज फॉर्म्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बट पॉइंट इज कि आपका फोकस कहाँ है, कि दुनिया ऐसे क्यों कर रही है, कहाँ कर रही है, या फिर आपका फोकस ये है कि मैं अपना लाइफ कैसे इंप्रूव करूँ।
क्योंकि जो आप फोकस करोगे वो आपके लाइफ में एक्सपैंड होगा। ओके, तो अब आपको अपना फोकस कहाँ रखना है? To make myself strong. यस, तो Guilt-free उसके लिए life. आपको, हाँ, गिल्टी फील करना है या अपने आप के बारे में बेटर फील करना है? बेटर फील करना है। यस, करेक्ट, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। So, अब let's get into the who have felt guilty in their life. Krusina, very valid point. Thank you, Krusina. So, who will summarize quickly about guilt? Krusina is saying yes, me. So, who will summarize quickly about guilt? Yoga, is it possible for you to summarize? I think no, because she's writing. Okay. So, Pratibha, DLN. Sonali, can you summarize quickly about guilt? Or Masrat? Okay, Masrat. Now, मैं fine. बोलूं? You are strongest. हाँ, अच्छा. आप बोलो. हम्म, बताओ. Guilt is something which um, is not a good emotion, हम्म, and people make you feel that way to control you, to make you feel weak. And unless you don't feel that guilt inside, nobody else can make you feel guilty about anything in this world. So to have a good life and to empower yourself, and you need to have a guilt-free life, whether it is about anything, your friends or your job or religion or anything. Unless you don't feel good about yourself, हम्म. you cannot live a guilt-free Strong, life. happy, free life. Yeah, Yes, happy life. correct. Correct. Yes. So that guilt part has to be out of your system, whether you want to reduce weight or you want to have a stress-free life and whatever, etc. So that guilt part is not good for your system. Very good, Masraf. You can write more power to you, MPTY Masrat in chat box. Very good, very nice explanation, and thank you, Masrat, for sharing it. So, Thank you. Cruzina, yes, guilt and regret is more or less same. Guilt is you are blaming yourself, and regret is like again you are regretting shit. Why I did like this? I should not have done like that. I could have taken better. So yes, guilt and regret go hand together. But when you feel guilty, you regret and you get into the guilt trap. So what is guilt trap? Someone else who would like to take the lead about guilt trap. What is guilt trap? I shared with example guilt trap. Who will share what is guilt trap? Good morning, Ashwini. Welcome. About your piece of the cake, Yes, that part, right? Guilt trap. that. And if you have a piece of cake when you're doing dieting, and Hmm. if you have a little piece of cake, and then you feel very bad, oh, I wanted to reduce weight, अभी मैंने ये खा लिया, अब मैं कैसे मेरे reduce होगा weight? Hmm. So then again you end up having you full day of yours goes in that. Then again you have one more piece. Then Hmm. again you feel that way, and it's a very vicious cycle. You keep feeling guilty. You keep having the piece of cake. You lose that self control, and Hmm. you then the chances of you reducing weight also reduces because inside you're become weak, feeling guilt. That's way Yes. what you Wow, explained, very right? good. So our tendency to make mistake will increase or decrease when we are feeling guilty. It will increase. Yes, our tendency to make bad decision for ourselves will increase or decrease. Anyone else? Our tendency to, you can write in chat box. Our tendency to make a bad decision for ourselves will increase or decrease when we are feeling guilty. It will increase. Increase. यस, तो गिल्ट इज एन इमोशन वी टेक सो फॉर ग्रांटेड. हम लोग कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कुछ भी बात हुआ, अरे मैंने ऐसे किया, अरे मैं वो, हम लोग ऐसे करने लगते हैं. लेकिन अगर आपको ये साइकिल से निकल के अपने बारे में अच्छा फील करना है और सही डिसीजन लेना है, हम लोग को लाइफ में क्या जरूरी है? सही डिसीजन लेना अपने बारे में, राइट? ताकि हम Yes. अपना वो कर सके.
और जो लोग गिल्टी फील करते हैं उनका बिलीफ सिस्टम क्या होता है? आई मस्ट प्लीज अदर्स, आई कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, if I will Hmm. feel bad about myself, I'm helping someone to feel good about themselves in some way, right? कौन कौन अग्री करता है कि ये बिलीफ सिस्टम होता है जो लोग गिल्टी फील करते हैं? राइट, यस इन चैट Right, बॉक्स। right. यस, अग्री। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बैड फील करने से कोई अच्छा फील करेगा, ये रियलिटी है। और ऐसा कुछ नहीं कि हम मिस्टेक नहीं कर सकते। यू कैन इधर बी हैप्पी और यू कैन बी राइट, यू कैन नॉट बी बोथ। ओके, यस। तो हम अगर अपने बारे में अच्छा फील करते हैं तभी हम किसी को हैप्पी फील करा सकते हैं। हम अगर हैप्पी है तभी हम किसी को हैप्पीनेस दे सकते हैं ना। मेरे पास आज अगर हैप्पीनेस है ही नहीं, मैं खुद सैड हूँ, तो मैं आपको हैप्पीनेस दे सकती हूँ क्या? नहीं, अगर मैं खुद अपने बारे में बैड फील कर रही हूँ तो मैं आपको अच्छा फील करा सकती हूँ क्या? no. तो ये जो बिलीफ है कि आई कैन नॉट मेक मिस्टेक और इफ आई विल फील बैड अबाउट माई सेल्फ देन ओनली आई कैन मेक समवन फील गुड अबाउट देम सेल्फ, ये ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी चैट बॉक्स में। फॉल्स, ट्रू, ग्रेट, ऑसम। और आई मस्ट प्लीज अदर्स, आई मस्ट मीट अदर्स एक्सपेक्टेशन, ये ट्रू है कि फॉल्स है? It's bullshit. वेरी गुड, फॉल्स। कृष्णा इज आल्सो सेइंग फॉल्स, ग्रेट, ऑसम। तो ये बिलीफ बचपन में कहीं से भी आ गई है हमारे अंदर। हमारा काम है पहला तो अवेयर होना कि ये बिलीफ है जो हमसे ये गिल्टी फील कराती है बहुत ज्यादा। यू कैन इधर बी हैप्पी और राइट, कैन यू बी राइट एंड हैप्पी बोथ ऑलवेज? ट्रू और फॉल्स? Sometimes, sometimes, Sometimes. But can you be happy always? if you try to. Yes, if you don't try to be right always, we can be happy always. Because we Yeah. cannot be right always. After all, you're a human being and you are bound to make mistakes. Finally, we realize. After all, we are human being and we are bound to make. Yeah, we are. Okay, great. So you learned something. Was it eye opener for you? Who learned something? Type L in the chat box. I did. Great. Thank you, Master. Yes, Krusina is saying me. Great. So please share your takeaways today in WhatsApp group also. अभी हम लोग EFT करेंगे क्योंकि this is very important for people to understand and realize, क्योंकि ये एक unconscious behavior है। तो पहला step to change it to bring this into awareness कि ऐसा है। अब तक किसी को पता था कि क्यों गिल्टी फील करने से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? हम लोग सोचते हैं हम लोग गुड गर्ल है ना, हम लोग गिल्टी फील करते हैं, राइट? Correct. अब तक किसी को पता था कि बिलीफ क्या होता है, गिल्टी फील करने के पीछे पैटर्न्स क्या होते हैं? Not really. नहीं। तो इसलिए अब पता है, तो अब चेंज करना आसान है या मुश्किल है? Yeah, it is. यस। तो हम लोग को गुड गर्ल सिंड्रोम ब्रेक करना है और लाइफ में हैप्पी रहना है और दूसरों को भी हैप्पी कराना है, इसलिए अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो Right. those who want to help others to get aware, please share your takeaways or anything like learning in WhatsApp group, ठीक है? And now we will release the guilty। तो गिल्टी जब रिलीज करना रहता है तो पहले हमें पहला स्टेप क्या होता है? Who To will go tell into Think us? about ourselves. you feel guilty. Forgiveness, forgive ourselves. हाँ, वो ऑपोजिट ऑफ गिल्ट है, फॉरगिव आवरसेल्फ। मतलब ईएफटी जब करना है तो पहला स्टेप क्या है? You have to go Correct. into that Yes, guilt right. zone to feel that guilt. Yes, and why it is so important to go into guilt zone and Completely get it out of your system. okay, Kruzina, why it is important to get into guilt zone and feel guilt before starting EFT? So that you get that emotions and then you know that to bring that awareness in you, or where that guilt is and why. Correct. So if we are cleaning our home, first we need to see where is dirt. There only we Mm. will put vacuum cleaner now. Correct. That is why if we use vacuum cleaner randomly in some places, then our home will get clean. No. No, we Where have to there's go to the dirt, right place. yes, we have to go to the right place. That is why in our inside we need to go to the right place to remove guilt.
So if someone wants to share in chat box, not in this is getting recorded, just for your own awareness. However, it is based on your comfort level, so that you feel about it. You can in chat box you need to share. If possible, you can share. Otherwise, it's not mandatory. It is for you only to share why you are feeling guilty, any incident, and what is the rating. Rating intensity of guilt. 10 is I'm feeling very guilty. And remember, guilt is have lowest negative vibration. You know, डेड बॉडी का जो इमोशनल वाइब्रेशन होता है ना, जस्ट उसके ऊपर होता है गिल्ट का वाइब्रेशन, जस्ट आफ्टर डेड बॉडी. सो इट इज इक्वल टू डेड बॉडी, more or less, बाप रे। that energy vibration of guilt. Imagine if you're vibrating at such a low level, what kind of energies you will attract in your life. Though that is why it is very important to not take for granted this emotion guilt. Okay. So, yes, Furuzina, I've written 10. So, others also, please share your intensity. Get into such situation or memory which makes you feel guilty, and share your intensity in the chat box. I'm तो feeling 20. Very good. Feel it. So, I'm giving you 1 minute time. Please feel guilty of your past memory, not new thing. And share your intensity in chat box. Sonali is saying 10. Cruzina is saying 10. Matras is saying 20. But it's not related to any person, huh? Did I ask? No, I'm telling you. No one Because is I want judging you. everybody No to one be is aware. asking you. Relax. Because Relax. Relax, it's Masrat. not about that. No That one is is asking you. okay. You are doing it for yourself. No one cares whether it is about whom. Who cares? किसी को केयर है अभी कि मसरत क्यों गिल्टी फील कर रही है? कोई जानना चाहता है? कोई इसके लिए क्यूरियस? मैं आपको बोल रही हूँ। नहीं, मैं I अभी want केयर नहीं her. कर रही हूँ किसी का. अभी वो जोन में जाना इम्पोर्टेंट है. उस जोन में मैं रोज ही रहती हूँ। ठीक है. ओके, ग्रेट. तो सब वो जोन में चले गए. Okay, now let's start. Even though I feel guilty, I love, forgive, and accept myself. Even though I blame myself for my suffering and others' suffering, I forgive, love, and accept myself. Even though I have tendency to always judge myself, blame myself, and feel guilty about myself, I completely love, forgive, and accept myself. This feeling of guilty is heavy on my shoulders. How can I make mistake? How can I do this? I am terrible. I don't deserve to be happy and successful because I'm not right. I have done something wrong. I have broken rules. God will not forgive me. Society will not forgive me. I can't forgive myself. I am ashamed. I feel unworthy. I feel guilty. Why I am doing like this? Why I am like this? Is there something wrong with me? I can't seem to let go this. I'm so disappointed in myself. This guilt feels so bad on my body. I deserve to be punished because I made mistake. I believe if I feel bad,
I'm making someone else feel good. I'm helping someone else feel good. And I am a good girl, you know. I love to help people. So I should feel guilty. I should feel bad about myself. One part of me is feeling guilty, is feeling unworthy. Other part of me is telling me, is doubting me. Why don't you check your behavior? Don't you think you should recheck your behavior? Don't you think you're doing something wrong? You must please others. You must meet others' expectations. Oh God, this heavy guilt, this terrible guilt. It is sucking my energy. I can't take anymore. I'm tired of this heavy burden of guilt. My body feels so heavy. I can't seem to let go. How can I let go? I need to be punished. I am not saying this. Society is saying this. Not directly on my face, but is programmed in my mind, in my childhood. I don't deserve. I am unworthy. I need to be punished. Now relax. Open your eyes. Inhale. One, two, three. Hold. One, two, three. Release guilt from your mouth. Inhale. One, two, three. Hold. One, two, three. Release guilt from your mouth. Inhale. One, two, three. Hold. One, two, three. Release guilt from your mouth. Now keep your hand on your heart. Breathe from your heart. Now tell the intensity. What's the intensity now? And how are you feeling? Who would like to share your experience? And please share your intensity in the chat box. Cruzina is saying 5. Great, Cruzina. From 10 to 5. Awesome. Sonali, Masrat, please share your intensity because this is very important for your awareness level. Sonali is saying 6. 10 to 6. Great. 20 से 10 में भी Wow, 20 से 10. क्या बात है. Great. Thank you for sharing. Yoga and Ashwini, Pratibha, are you there? Can you share your intensity? So if someone is watching in recording also, please do EFT, don't just listen. It won't help. I have done this mistake. And always measure your intensity because what gets measured gets managed. So measurement takes your focus towards it and whatever your focus it will improve in your life. So intensity measure करना बहुत important है वो emotion को manage करने के लिए. ठीक? Okay. So thank you for sharing. Let's start another round. I have always blamed myself. I've always been good girl. I have pleased others. I have followed rules. I have been right. What I got in return? Did I get any certificate which holds value? No, right? Should I really punish myself? Is it worth enough? Don't I deserve happiness? Do I deserve to feel guilty and carry this heavy burden of guilt? I have been feeling guilty so many times. How it helped other people to feel good about themselves, how it helped my relationship, how it helped my career, how it helped my health. What's the price I'm paying of feeling guilty? What's the price my body is paying
of feeling guilty? What's the price my mental well being is paying of feeling guilty? Who made the rules, right or wrong? Is it God or human being? It's just a human being, right? Can't they be wrong? Human being said Earth is round, flat, and people will fall till someone found that Earth is round. So human being can be wrong. Rules of society can be wrong. I can be right. Human being told so many things which over a period of time we found. Someone said aeroplane cannot fly like bird, but human being said it, right? And is it true or not? Human being told mobile cannot be made. So many things in history that human being have told. It is wrong. In society, it was told that women should get burned after with their husband dead body. Is it right or wrong? Who told this? Culture. Is culture, society, is always right? Should I follow them blindly always? Sometimes it's for our good, but sometimes it's not. We are human beings. We have a heart which beats. We have feelings and we are emotional human beings. Our decisions, each and every decisions are based on our emotions. So today I think, should I try to let go of past heaviness, of mistakes, of extra baggages, of guilt? I am ready to let go of unnecessary baggage of guilt. I don't want to pay the price of guilt anymore. I am done with it. I am done with pleasing others. I am done with meeting others' expectations. I'm done with being right. I'm done with fearing not making mistakes. I'm done with blaming myself. I'm done with doubting myself. Today, I take charge of my emotions, of my feelings. Today, I take charge of my happiness. So I forgive myself completely and deeply. I forgive my past completely and deeply. In my cells, in my cellular memory, I am kind I am strong enough to forgive my past, to forgive myself, to forgive the mistakes I have made. I am wiser now. So my wiser self forgive my weaker self of making silly mistakes. I did my best then. I'm doing my best now. I'll do my best in future. My best will keep changing with time. But one thing is true, that I'm doing my best. So my focus is to please my desires, not others. So from today, my focus is for in being happy, not right. My focus is in making mistakes, forgiving myself, learning, and moving ahead because growth is life. Being stuck is not life. Being in high emotional frequency is my responsibility. So today, instead of blaming myself, I take charge of myself. I forgive every cells of my body. I love every cells of my body. I accept every cells of my body. And I release guilt from every cells of my body. I forgive other persons who have made me feel guilty. I forgive situations which have made me feel guilty. I allow my body to release them from my internal system. I allow my system to release these memories.
from my physical cells of my body. I am renewed today with happy and high energy. I am feeling great about myself, fucking great about myself. I deserve to be happy. I am worthy. I am born deserving. I am die deserving. I am abundant child of abundant universe. I am God's own favorite child. I deserve all the happiness, success, growth, love in this life. I am born to be happy. I am born to be loved. I'm born to succeed. The day I was born, I have been the life that day itself, and I'm killing it every day. I love myself. I forgive myself. I accept myself because if not me, then who? I take complete charge of my emotional well being. Great. Now close your eyes. Inhale. One, two, three. Release guilt from your mouth. Close your eyes. Inhale. One, two, three. Now release guilt from your mouth. Put hand on your heart and say to yourself, just feel first intensity. What's the intensity now? And say to yourself, I am worthy. I deserve happiness, health, success. Deep breathe from heart. I forgive, accept, and love myself. Deep breathe from heart. I am worthy. I was born deserving. I will die deserving. Now relax. Open your eyes and share your intensity of guilt. How are you feeling? Anybody want to share their experience? How are you feeling? Yes, Kushbu, very nice. It was a very intense EFT, that session, right? So I think it was very nice. And like even I had a lot of regrets, right? So I was able to release a lot. This was very effective. And even Wow. that analogy you gave, right? That not like society is not always right, right? And especially the Sativan, that is one crap, like we all know now. But yeah, so we don't understand that. But still, sometimes we get stuck with society, right? So it's not that society is always right. So yeah, that was very nice. Yeah, Yes. thank you. Thank you so much, Pratibha. And please share your experience in WhatsApp group so it will motivate other people to join just in one word, two word, or one takeaway so that it will help others to get inspired and away. Thank you so much, Pratibha, for sharing. And yes, so Mashrat, Yes. Yoga, and Sonali, please share your intensity and experience. Either It in is chat box definitely or reduced. hmm, I'll speak yes. from 20 to 10 and now 10 to maybe 7. But Wow. can I do this every day Yes, why not 100%? You do this only for 1 week. to Release all completely the get guilt. out of that zone? Yes, 100%. Okay, Khushbu. Okay, Mr. So please share in chat box either some word, one your takeaway, what you learned, or how was your experience. Okay, and or your intensity from whatever it is. Okay, so who else would like to share their intensity or experience? Yoga, is it possible for you to share? Okay, so it's 8 o'clock. Let's connect tomorrow. And how was the session, guys? Very nice. Thank you so much. See you all tomorrow. And please share in WhatsApp uh, anything about this session. Okay. And we'll meet tomorrow. Bye bye. Bye.